झूलेलाल अपार्टमेंट में एमसीडी ने कार्रवाई करी है। इस वक्त मैं झूलेलाल अपार्टमेंट के परिसर में मौजूद हूँ। ये इलाका रोहिणी में आता है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ एमसीडी ने तोड़ दिया है। आप देखेंगे ये पूरा इंक्रोचमेंट एमसीडी ने तोड़ा है। मतलब एमसीडी की तरफ से अलॉट हुआ है कि वहाँ बिल्डिंग बन सकती है, पर हमारी यहाँ सोसाइटी में ना सोसाइटी के ड्यूज क्लियर है एमसीडी के लिए। ये अपना लगाया है, आप देखेंगे इस तरफ एमसीडी ने एक अपना नोटिस लगाया हुआ है जिसमें इस इंक्रोचमेंट के बारे में काफ़ी विस्तार से चीज़ें बताई गई है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। इस वक्त मैं झूलेलाल अपार्टमेंट के परिसर में मौजूद हूँ। ये इलाका रोहिणी में आता है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पूरा इंक्रोचमेंट यहाँ एमसीडी ने तोड़ दिया है। आप देखेंगे ये पूरा इंक्रोचमेंट एमसीडी ने तोड़ा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो लोग घरों के बाहर बाउंड्री कर लेते हैं वो सब भी यहाँ पे इंक्रोचमेंट, जैसे कि ये अंकल जी का फ्लैट है ग्राउंड फ्लोर, इन लोगों ने नीचे जो बना रखा था गेट, अब इस पूरे गेट को एमसीडी वालों ने तोड़ दिया है। इस तरफ भी आप देखेंगे, इधर भी काफ़ी सारा लोगों का जो लोगों ने अपने अपने घर के बाहर पौधे रखने के लिए या फिर जो दरवाजे बना लिए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तोड़ दी गई है। जब से दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है। झुग्गियों के साथ साथ फ्लैट्स भी अब निशाने पर है। अंकल जी, एमसीडी वालों ने तो आपका काफी नुकसान कर दिया, आपका ये पूरा तोड़ दिया, क्या वजह रही, क्या बोलेंगे? ऐसा है, गलती तो हमारी थी ना, ये बनाया तो फालतू हुआ ना जी। ये तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए बना रखा है दरवाजा वगैरह, यही है। ये इनक्रोचमेंट तो नहीं है ये? देखो, ये कानून तो कानून सब सही है ना, एक ही है ना सबका। ये आगे देखो, गलियों में जाओ, देखो वहाँ ज्यादा टूटा हुआ है, इस गली में इधर जाओ। ये मेरे सामने दिख रहे हैं, ये जितने भी फ्लैट्स बने हुए हैं उनके सामने जो जो हम कह सकते हैं बाउंड्री वॉल्स थी, वो सारी तोड़ दी गई है। और ऊपर जो शेड्स लगे हुए थे छतों पर, वो भी तोड़े हैं। मेरे साथ यहाँ के निवासी भी। आप पहले, आपका क्या नाम है और जो ये कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मेरा नाम समर्थ है। मैं यहाँ लगभग पिछले 15-20 साल से रह रहा हूँ और बहुत सालों से सब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे तो किसी को भी आपस में भी फ्लैट्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये पिछले 3-4 दिन से शुरू हुआ है जहाँ पे एमसीडी के काफ़ी कर्मचारी आए हैं। मतलब मैंने जाते हुए देखा था, लगभग 50-60 पुलिस वाले, साथ बुलडोज़र सब आया था। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पास में एक खाली पार्किंग अभी लैंड बना पड़ा है, वहाँ पे कुछ अलॉटेड बिल्डिंग्स, मतलब एमसीडी की तरफ से अलॉट हुआ है कि वहाँ बिल्डिंग बन सकती है, पर हमारी यहाँ सोसाइटी में ना सोसाइटी के ड्यूज क्लियर है एमसीडी के लिए, ना ही एमसीडी मानती है यहाँ पे कुछ बनवाने के लिए, क्योंकि एमसीडी का ऐसा कहना है कि ये इंक्रोचमेंट है। आप मुझे बताइए, ये एमसीडी की लैंड नहीं है, एमसीडी की सोसाइटी नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर ने सोसाइटी तैयार करी, आप लोगों ने अपना पैसा लगाकर यहाँ पे चीज़ें अपनी बनाई प्लॉट लिए। दिक्कत ये है, तो फिर आप एमसीडी इंक्रोचमेंट को नाम पर क्यों चीज़ें तोड़ रही है? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कोई भी ड्यूज क्लियर नहीं करे हुए। हमारी सोसाइटी आज तक फ्री होल्ड नहीं है, ये लीज होल्ड पे चल रही है इतने साल से। वो ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी सोसाइटी में जितने लोगों ने भी हमारी मैनेजमेंट को पैसे दिए हैं कि ड्यूज क्लियर करके हमारे को इसको फ्री होल्ड कराने के लिए दो आप, तो हमारी आज तक मेंटेनेंस जितनी भी जाती है, जो भी पैसे गए मैनेजमेंट को, वो आज तक एमसीडी तक नहीं गए। वो अंदर बोलते हैं मैनेजमेंट वाले, सही बताऊं आपको तो कहीं ना कहीं ये पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही है ब्लेम, बिकॉज मैनेजमेंट वाले इसमें ये आ रहा है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं उसमें 50-60 लोग हैं, उनकी वजह से तोड़ा गया है। बिल्कुल। और जो मैनेजमेंट को चलाने वाले लोग हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया, उसमें कम लोगों को शामिल किया जाता है, उसमें भी स्कैम है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो उधर ज़मीन है वहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी कि ज़मीन पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन आज तक हुई नहीं क्योंकि ड्यूज क्लियर नहीं है, क्योंकि इंक्रोचमेंट है। अब
ये अब क्या कर रहे हैं, ये एमसीडी के पास खुद जा रहे हैं, सोसाइटी के मैनेजमेंट, और कह रहे हैं आके अंदर इसको तुड़वाओ, ताकि आप ये बोल पाओ कि यहाँ पे सब कुछ बाय द लॉ है, नक्शे से बना हुआ है। जैसे ही एमसीडी अप्रूवल देगी कि सब नक्शा बना हुआ है, तो वही कुछ लोग जो मैनेजमेंट में हैं, उन्हीं की वो ज़मीन है, वहीं पे वो अपने कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और खुद सारा पैसा ले जाएंगे। ये इस वक्त कह सकते हो एक स्कैम कह लो, या मिसमैनेजमेंट कह लो, या धोखाबाजी कह लो, या कुछ भी कह लो। बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी क्या अप्रोच है, आप लोगों की अप्रोच इसको लेकर? इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे कि एकजुट होकर के हम लोग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले कुछ मेंबर्स बनवा पाएं। लॉयर अपॉइंट करा जा रहा है, ताकि मैनेजमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, यहाँ फ्लैट लगभग आप देखिए कुछ 500 से 600 फ्लैट हैं, और सोसाइटी के मैनेजमेंट में मेंबर सिर्फ 50 हैं। तो इस वजह से जो सोसाइटी की हित के लिए भी कुछ होना होगा, वहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। आज तक से लेके जाए अब तक भी अगर देखो तो जितने भी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं, वो अपनी इंटरनल उनकी वहाँ पे यहाँ पे सुनने में आ रहा है 40-50 फ्लैट्स अभी तक खाली पड़े हैं, कोई उसमें रह नहीं रहा है, ऐसा भी कुछ? ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पहली बारी जब अलॉटमेंट हुई थी उसके बाद आज तक कभी आए नहीं हैं फ्लैट खाली में। हमारी इस बिल्डिंग में भी एक फ़्लैट है जो खाली है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ उस फ्लैट में कोई नहीं आया। ऐसे काफ़ी फ्लैट हैं, वो यही सुनने में आ रहा है कि इन लोगों के पास ही उनकी अलॉटमेंट आई थी, और अलॉटमेंट के बाद आगे बिका नहीं है वो फ्लैट। और उधर वाली ज़मीन की भी अलॉटमेंट लीज होल्ड में सबसे पहले जब सरकार देती है तो वो ड्रॉ पे देती है, कुछ 1-2 लाख रुपए में उनको मिली है वो ज़मीन। लेकिन अब जब वहाँ पे ज़मीन बनी नहीं है, कोई बिल्डिंग बनी नहीं है, तो ये सब कुछ करवाया इसलिए जा रहा है कि एमसीडी का अप्रूवल मिले, वहाँ बिल्डिंग बने। बिल्डिंग बनेगी तो सारा प्रॉफिट इनकी अपनी जेब में जाएगा। बिल्कुल। तो ये प्रॉफिट के खेल में आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोगों को निशाने पे यहाँ पे लिया जा रहा है। इनक्रोचमेंट के नाम पर जो लोग गेट अपने दरवाजे पे बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं पौधे रखने के लिए, वो तमाम चीज़ें तोड़ी गई है, और ऊपर जो शेड्स लोग लगाते हैं उन्हें भी हटाया गया है। काफ़ी सारे मकानों में ऐसी समस्या यहाँ पे देखने को मिली है। इस कार्रवाई को लेकर इस सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये जो मैनेजमेंट है उसकी मिली भगत से ये सारा इनक्रोचमेंट के नाम पर कार्रवाई की गई और लोगों का नुकसान किया गया है। दिल्ली के रोहिणी में स्थित झूलेलाल अपार्टमेंट में एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई करी है, और काफ़ी सारे इनक्रोचमेंट यहाँ पे तोड़ा गया। आप देखेंगे चारों तरफ, ये गेट नंबर 3 है झूलेलाल अपार्टमेंट का, ठीक इसके आगे आप देखेंगे ये पूरा जो लोगों ने शेड्स बाहर बना रखे थे, लोगों ने जो बाहर गेट्स बना रखे थे, वो सारे गेट्स यहाँ पे तोड़े गए हैं। और यहाँ पे एमसीडी ने एक नोटिस भी अपना लगाया है। आप देखेंगे इस तरफ एमसीडी ने एक अपना नोटिस लगाया हुआ है, जिसमें इस इंक्रोचमेंट के बारे में काफ़ी विस्तार से चीज़ें बताई गई है। आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे भी ये सारा तोड़ा गया है। जब से दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों का बहुत नुकसान किया जा रहा है। इस तरफ भी आप देखेंगे चारों तरफ ये लोगों का घर के सामने की जो चीज़ें हैं वो तोड़ी गई है। बाउंड्री वॉल्स कर ली है और लेंटर को आगे निकाल लिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई है और इस पर कार्रवाई की गई है एमसीडी ने, और आगे भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी बढ़ेगी, और जिन जिन लोगों ने ज़्यादा घर बढ़ा के बनाए हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी। जो ये यहाँ पे हुआ है वाकया, ऐसा दिल्ली में बहुत सारी जगहों पर बार बार हो रहा है, और जो भी इंक्रोचमेंट कर रहा है एमसीडी और दूसरे हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट, उन पे सख्ती से काम करने का काम कर रहा है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली।